स्वाभाविक रूप से बड़े मगरमच्छों तक कानून का हाथ पहुंचता है तो आंच नागपुर और दिल्ली भी जा सकती है। और उनके गंदे कामों से भगवान पर भी प्रश्न उठने लगा कि आखिर भगवान अपने ही मंदिर में करोड़ों अरबों की गई चोरी, हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी गायब हो गए और भगवान उसका कुछ भी कोई उसका रोक नहीं लगा सके। हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। यानी कि भगवान राम के द्वार पे आप स्वयं बैठे हैं और आपकी आज्ञा के बिना कोई अंदर बाहर नहीं कर सकता। फिर भगवान के घर से फिर भी चोरी। सीनियर लीडर और कई सरकारों में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ हैं। सर स्वागत है आपका न्यूज़ ऑन पर। सर पहले तो अभी जो अयोध्या में चल रहा है, जो चंदा चोरी, चढ़ावा चोरी, SIT की रिपोर्ट भी आ गई, कुछ लोग जेल भी गए, कुछ लोगों का इस्तीफा भी हो गया। संतुष्ट हैं इस सारी जांच से, SIT से, नतीजों से? देखिए, पहली बात तो बड़े बड़े मगरमच्छों को अभी तो बचाने की पूरी कोशिश रही है, लेकिन आज जो ट्रस्ट ने निर्णय लिया और जो एडहॉक मनोनीत महामंत्री ने प्रेस विज्ञप्ति में दिया, इससे लगता है कि निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होगी। लेकिन चूंकि जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं उनके तार दिल्ली और नागपुर से जुड़े हैं, स्वाभाविक रूप से बड़े मगरमच्छों तक कानून का हाथ पहुंचता है तो आंच नागपुर और दिल्ली भी जा सकती है। इसलिए अब तय करना है कानून को कि कानून दबाव की राजनीति कर रहा है या पारदर्शी तरीके से अपनी भूमिका निभा रहा है। कानून का अगला कदम क्या होगा, अब लोगों की निगाहें उस पर हैं, क्योंकि राम मंदिर किसी एक व्यक्ति का मामला नहीं है। हाँ, निजी प्रॉपर्टी नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन जिस तरीके से चढ़ावे की लूट हुई, नकदी का बंदरबाट हुआ, सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात गायब किए और एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आधे सैकड़े से भी ज्यादा बार कुछ ही दिनों में 40 दिन में 70 बार चोरी CCTV में। इससे अंदाजा लगाइए कि 40 दिन में 70 बार अगर चोरी हुई तो इसका मतलब है सारा दिन भर हो रही, केवल लूट ही हो रहा था। अब ऐसी हालत में कुल कितना धन लूटा गया, बड़े बड़े अमल कितना हजम कर गए, पुलिस कितना कसी में पाती है, अभी तो भविष्य बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि ये लूट एक बहुत बड़े धोखे को उजागर किया। यानी जो पंडे पुजारी जिस आराध्य और भगवान की दुहाई दे करके लोगों की आस्थाओं से खिलवाड़ करते थे और कहते थे कि भगवान तेरा ये भला करेगा, भगवान तेरा ये भला करेगा, भगवान तेरी बेड़ी बना देगा, ऐसे ही लोगों ने भगवान को चूना लगा दिया। तो जो भगवान का भय दिखा करके लोगों की आस्था से मजाक किया करते थे, उसका पर्दाफाश हुआ और उनके गंदे कामों से भगवान पर भी प्रश्न उठने लगा कि आखिर भगवान अपने ही मंदिर में करोड़ों अरबों की गई चोरी,
हीरे मोती जवाहरात सोने चांदी गायब हो गए और भगवान उसका कुछ भी कोई उसका रोक नहीं लगा सके, भगवान ऐसे लोगों को भस्म नहीं कर सके। तो स्वाभाविक रूप से भगवान के प्रति जो लोगों की आस्था होती है कहीं न कहीं उस पर चोट होगा और इसके जिम्मेदार पंडित पुजारी और लूट में शामिल हुए लोग, वो गैंग के सभी लोग हैं जो ट्रस्ट के नाम पर, रखवाली के नाम पर अरबों खरबों डकार गए और साथ भी ले रहे हैं, अभी भी बचने बचाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। हनुमान चालीसा में लिखा है कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। यानी कि भगवान राम के द्वार पे आप स्वयं बैठे हैं और आपकी आज्ञा के बिना कोई अंदर बाहर नहीं कर सकता। फिर भगवान के घर से फिर भी चोरी हो गई। यही तो विश्वास के साथ विश्वासघात है ना भाई। जिस भगवान के विषय में आप बड़ी बड़ी बात करते थे, आपने तो उस भगवान को भी नंगा कर दिया और साबित कर दिया कि भगवान तो बहाना था, भगवान के नाम पर ये लूट का धंधा हमारा काम था। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जिसने चंदा दिया नहीं, अपोजिशन वालों ने जब 1 रुपया चंदा दिया नहीं तो उनको पूछने का क्या हक है? जो चंदा दिए हैं वही उनसे पूछ सवाल कर रहे हैं और ये जिले जिले में जाकर के जो चंदा लेते थे क्या वापस नहीं जा रहे क्या? और साथ ही साथ उस समय जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, जितने विधायक थे, जितने सांसद थे, जितने जनप्रतिनिधि थे, सबसे उगाही की गई। कई लोगों की विभाग ने सैलरी भी कुछ एक दिन की सैलरी भी शायद कट हुई थी। तो कुल मिलाकर के किसने दिया किसने नहीं दिया माने ये नहीं उठता, चोरी तो हुई है। करोड़ों करोड़ लोगों की आस्था का गला घोटा गया और जिस भगवान को सब शक्तिमान मानते हैं उस भगवान के दरबार से माल गायब हो गया। ऐसे लोगों को चोरी डकैती डालते हुए थोड़ा भी शर्म हया लज्जा नहीं दिखाई पड़ी। करोड़ों अरबों डकार गए। दूसरों को भय दिखाते हैं भगवान का, तो क्या इन लोगों को भय नहीं था या इन लोगों को पता था कि कुछ होने वाला नहीं, चाहिए इतना माल पार करो? देखिए, कुल मिलाकर के बहुत लोग हमारी हर बात को कहते हैं विवादित बयान, क्योंकि मैं विज्ञान में विश्वास करता हूं और सही बात तो यह है कि जितने भी ट्रस्टी लोग हैं, विशेष रूप से जिसकी अहम भूमिका उस मंदिर के निर्माण से लेकर के आज तक देखरेख में रही है, ऐसे लोग सीधे जवाबदेह हैं जो धर्म को धंधा बना करके देश को लूटने का घिनौना काम कर रहे हैं। तो रही बात, सवाल ये पैदा करते हैं, सवाल अपने आप नहीं आ जाता, सवाल पैदा कर दिया जाता है। तो अब जिसकी भी आस्था थी कि भगवान हमारा ये काम करेंगे, अब वो अपने आप एक बार सोचेगा कि यार भगवान के दरबार से अरबों खरबों वाला न्यारा हो गया, 40 दिन में 70 बार चोरी हो गई और चोरी करने वालों का आज तक बाल बाका नहीं हुआ, किसी का सत्यानाश नहीं हुआ, किसी की मौत नहीं हुई, कोई भस्म नहीं हुआ, किसी कोई बात बिगड़ी नहीं। तो स्वाभाविक रूप से अपने आप में सवाल उठता है कि आखिर क्या जिसको हम सर्वशक्तिमान मानते हैं वो सर्वशक्तिमान है या नहीं? नहीं है। तो ये तो सर एक मंदिर की खुली है, क्या लगता है कि तमाम जो मंदिर हैं सब जगह ही खेला होता है? नहीं होता क्या, तो कई बार खुलासा हुआ। केदारनाथ मंदिर में दीवालों पर जो सोना चढ़ा था, 2.5 कुंटल टन कितना आया था, वो तो इसी भाजपा सरकार में पहले कोई हिसाब नहीं उसका भी। बद्रीनाथ का चोरी का भी मामला आ रहा है, राम मंदिर के बाद का मामला आ रहा है। तो सर ये जो लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं ये जाता किसके पास? भगवान के पास नहीं जाता है क्या ये? हम ये कह रहे हैं, आप देखते होंगे
जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, जब पैसा आता है तो पब्लिक वेलफेयर में लगाती हैं। जैसे गुरुद्वारा में आप जाइए, स्कूल कॉलेज में करते हैं, सही बात है। गुरुद्वारा जाइए, दिन में लंगर चलता भंडारे है, करते हैं। हाँ। गरीब लोग खाते हैं, स्कूल कॉलेज चलाते हैं। आप गिरजाघर में जाइए तो जहाँ गिरजाघर होगा वहाँ बगल में फर्स्ट क्लास स्कूल, हॉस्पिटल, इंग्लिश मीडियम का स्कूल होगा, हॉस्पिटल होगा। आप मदरसों पर जाइए तो जहाँ बड़ी मस्जिद होगी वहाँ बड़ा कोई मदरसा होगा। यानी हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से पब्लिक वेलफेयर में आए हुए पैसे आय का सदुपयोग करता है। बिल्कुल। ये क्या करते हैं, एक एक मंदिर, राष्ट्रीय स्तर पर एक एक विश्वविद्यालय चला सकता है, एक ऐतिहासिक अस्पताल की स्थापना कर सकता है किसी बड़े बड़े तिरुपति बालाजी मंदिर हो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो, या आपका अयोध्या का राम का मंदिर हो। इतनी अकूत पैसे आते जाते कहाँ हैं? सर वो जो परमहंस दास हैं, उन्होंने कहा था कि इसमें जो 8 लोग पहले गिरफ्तार हुए हैं उसमें जो टिन्नू यादव उनको फांसी हो, बाकी जो क्या कहते हैं अनुकल्प मिश्रा और दूसरे तमाम लोग हैं उनको 6-6 महीने की सजा हो। अब वो तो तुलसीदास की व्यवस्था का उदाहरण दे के कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूजहि विप्र सकल गुणहीना, पूजहि विप्र सकल गुणहीना, शूद्र न पूजो, पूजहि न शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। तो वो तो फार्मूला वही तुलसीदास ला रहे हैं। मनुस्मृति में भी लिखा है कि भाई जो बैकवर्ड है उसको ज्यादा सजा का हकदार है, उसकी हत्या करा दो और शेष को 2-4 महीने के बाद छोड़ दो। तो अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन करते, यही पोंगा प्रसिद्ध धर्म व्यवस्था का रचना किए हैं, यही अपनी धार्मिक पुस्तक लिखे हैं, यही अपने स्वार्थ के लिए अपने तरीके से उसका इस्तेमाल करते हैं। तो सर क्या समाज से, खासकर बहुजन समाज से आप क्या अपील करना चाहेंगे? मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना चाहिए इस घटना के बाद कि नहीं चढ़ाना चाहिए? देखिए, लोग खुद समझदार हैं। इस घटना के बाद बहुतों की आंख अपने आप खुली है। हम आंख खोलना चाहते, शायद नहीं सोचते, लेकिन लोगों ने इस चोरी को स्वतः संज्ञान लिया है और बहुतेरों ने संकल्प लिया कि मंदिर के नाम पर किसी प्रकार का चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे, दान दक्षिणा चढ़ावा अब नहीं देंगे। सर आप इस तरह की बातें करते हैं तो आपको डर नहीं लगता है? अभी आपने यही बात कह दी थी कि भगवान अपने चढ़ावे की रक्षा नहीं कर पाए तो किसी की रक्षा क्या करेंगे, तो आपके ऊपर तमाम लोगों ने इनाम रख दिया कि आपके जीवा काटने वाले को 5 लाख का इनाम देंगे। तो आपको डर नहीं लगता इस तरह की चीजें जो आपके ऑलराउंड होती हैं? अब सच कहने के लिए तो गैलीलियो को भी लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था। यद्यपि आज गैलीलियो की पूजा होती, तो मैं सच कहने से डरता नहीं। कोई 50 करोड़, 51 करोड़, 1 करोड़, 21 करोड़, 10 लाख, 5 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 51 लाख, कितनी फिरौती देने वाले क्यों ना हो, लेकिन मुझको सच कहने से कोई रोक नहीं सकता। मेरा मकसद किसी की आशा पर चोट करना नहीं, मेरा मकसद किसी धर्म की खिलाफत करना नहीं है। मेरा मकसद लोगों को वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करना है। अगर वैज्ञानिक सोच के साथ खड़ा करने का हम प्रयास करते हैं तो लोग इनकी धार्मिक भावना आहत होती है, लेकिन अगर कोई बैकवर्ड सुसाइड बोलता है तो धार्मिक भावना आहत होती है। लेकिन जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिनेश शर्मा जी सीता जी को कहे थे टेस्ट ट्यूब बेबी, ये टेस्ट ट्यूब बेबी है, तो पूरे देश में किसी की भावना आहत नहीं हुई थी। आप बोल देते तो 1 करोड़ का इनाम हो जाता आप पे, और मैं बोल देता तो पूरे देश में हाहाकार मच जाता। ठीक बात है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हनुमान जी को सर्टिफिकेट दे दिए
कि हनुमान आदिवासी थे। अगर यही मैं कह देता पूरे देश में हाथों मच जाता। मुख्यमंत्री बोल दिए तो किसी की भावना हाथ नहीं हुई। और परसों तो बजरंग बली को सड़क पे नचा दिया गेटअप में। और अभी अभी भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, तो उनके सामने हनुमान जी की वो तौहीन की, उनको नचनिया बना करके स्वागत में नचवा दिया। ये तो बहुत बड़ा पाप किया। अगर यही स्वामी प्रसाद मजा करते अरे तो लोगों की भावना और हाथ आशा टूट जाती। तो बात यह है कि अगर टुन्नू यादव चोरी में है उसको फांसी सजा दी जाए, अगर तिवारी, शुक्ला, मिश्रा और आदि हैं तो इनको परमहंस कहते हैं कि 6 महीने सजा दे दी जाए। यानी चोरों में भी जात देख के, डकैतों में जात दे करके, अपराधियों की जात दे करके इनकी भावना हाथ होती है, इनके निर्णय होते हैं, इनके फैसले होते हैं। और कमेंट किसने किया है? जात दे करके इनका आस्था टकराता है, इनकी भावना टूटती है। आपको उदाहरण देता हूं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1995 में एक आदेश के हवाले से कहा था हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं। बात आई और गई। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बयान को 2 बार कह चुके हैं, एक बार अमेरिका में, एक बार इंडिया में, कि हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जी भी 2 बार बयान दिए हैं, एक बार मणिपुर में, एक बार नागपुर में। किसी की आस्था और भावना टकराट नहीं हुआ, किसी की आस्था खतरे में नहीं आई, किसी की भावना हाथ नहीं हुई। गडकरी जी 1 साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था हिंदू धर्म नाम का कोई धर्म नहीं है, ये जीवन जीने की कला है। अगर यही चीज स्वामी प्रसाद मौर्य बोल देते हैं तो हाय तोबा मच जाता है, बवाल हो जाएगा, करोड़ों की फिरौती आने लगती है। कोई सर काटने की बात करता है, कोई तलवार से सर उड़ा देने की बात करता है, कोई गोली मारने की फिरौती देता है, ताज होटल में कोई जेब काटने की बात करता हमला है, हो ही गया था आपके ऊपर, कोई हाथ काटने की बात करता है। तो इस तरीके से गंदी जातीय मानसिकता का जो कीड़ा इनके मन में भरा हुआ है, उस समय स्वयं उबाल खा जाता है। और जब जब उबाल खाता है तो इनकी भावना आहत हो जाती है और इनकी आस्था खतरे में पड़ जाती है। तो सर आपका देवी देवताओं पे उनके वजूद पे कोई एतबार नहीं है? तो कुल मिलाकर के आप किसको मानते हो किसको नहीं मानते हो आपका विषय है। हमको किसी को भी अपना आराध्य देवी देवता भगवान मानने से कोई परहेज नहीं। लेकिन दुकान मत चलाओ ना, भगवान के नाम पर लोगों के आंख में धूल मत झोंको, भगवान के नाम पर ढोंग ढकोसला आडंबर दिखावा छलावा मत करो। भगवान के नाम पर आप दूसरे की बीड़ी बनाते हो और खुद दान दक्षिणा मालपुआ हलवा उड़ाते हो, ऐसे नहीं चलेगा। तो सर एक सवाल और ये भी है कि आपने कई बार कहा है कि अयोध्या साकेत नगरी थी। आपने अयोध्या को राम की नगरी होने पर भी कई बार सवाल उठाए हैं। 2 चीजें हैं जी, अयोध्या और साकेत जी, दोनों ऐतिहासिक नगरी हैं। दोनों ऐतिहासिक नगरी हैं, अयोध्या भी है, साकेत भी है। और प्राचीन इतिहास में जब खोरस महाजनपद का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें साकेत का ज्यादा महत्व दिया गया है, अयोध्या कम दिया गया है। लेकिन जब कहानी राम के जन्म से जुड़ती है तो अयोध्या की भूमिका ज्यादा हो जाती है, साकेत का महत्व कम हो जाता है। लगभग लोग भूल ही गए। लेकिन ऐतिहासिक साक्ष्य में ये राम के पहले बुद्ध की नगरी थी, बौद्ध नगरी थी साकेत। यहाँ पर तथागत बुद्ध 4 वर्षवास किए थे। अच्छा। राजा प्रसेनजित जिनकी राजधानी श्रावस्ती थी, उप राजधानी साकेत था, 4 वर्षावास
राजा प्रसेनजीत की मौजूदगी में तथागत बुद्ध का साकेत में हुआ था। राम मंदिर निर्माण के उस समय बहुत से साक्ष्य हटाए गए, मिटाए गए, तोड़े गए, जमीन में दफनाए गए। उस पर मैंने आपत्ति उसमें भी की थी, और लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के आदेश के बाद बन रहा था, तो लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के धुन में क्या गलत क्या सही बिना इसकी परवाह किए मनमाना फूट किए। और जितने भी बहुकालीन अवशेष थे, सम्राट अशोक के जमाने के, राजा प्रसेनजीत के जमाने के, बुद्धकालीन, उन सारे अवशेषों को अंडरग्राउंड कर दिया। इन लोगों ने तोड़ फोड़ करके गिट्टी में मिला दिया, या मिट्टी के अंदर दफना दिया, या उस पर बुलडोजर चला करके पूरी तरीके से उसको खत्म कर दिया। सर, ट्रस्ट के अब नए महासचिव बने हैं कृष्ण मोहन जी, दलित समाज से आते हैं, यूपी के हरदोई के हैं। बड़ा पावरफुल पोस्ट है, तो क्या लग रहा है जिस ताकत के साथ चंपत राय ने चलाया ट्रस्ट को, वो ताकत कृष्ण मोहन जी के पास होगी, या फिर एक मुखौटा टाइप का बन के रह जाएंगे? अब देखिए, चूंकि अभी अभी आज पहली बार वो अपना पदभार संभाले हैं, इसलिए आज गद्दी नसीन होते ही जी उन पर किसी भी प्रकार का पूर्वानुमान लगाना उचित नहीं है। उनके कार्य को देखा जाए, परखा जाए। नहीं, उन पे पूर्वाग्रह नहीं सर, लेकिन जो लोग हैं वो एक दलित को बर्दाश्त कर पाएंगे इतनी महत्वपूर्ण जगह? यही कह रहा हूं कि वो कितनी सक्रियता के साथ अपने पद की गरिमा के अनुरूप काम कर सकते हैं, ट्रस्ट कितना उन पर विश्वास करता है, नागपुर से कितना उनको सहयोग मिलता है, दिल्ली कितना सहयोग देता है, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि ये ट्रस्ट जनता का नहीं है, ये ट्रस्ट आरएसएस और माननीय प्रधानमंत्री जी ने मिलकर बनाया है। इसमें सदस्यों की संख्या माननीय प्रधानमंत्री द्वारा बनाई गई है। तो स्वाभाविक रूप से ऐसी हालात में ट्रस्ट का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति कितना टिकाऊ होगा, कितना गंभीर होगा, कितना काम करने में सफल होगा, निर्भर करता है नागपुर और दिल्ली के सहयोग।